जब आप जान पाओगे तभी वो सही रहेगा। सब स्ट्रिंग, जैसे कि आप समझ सकते हो कि सब मतलब एक थोड़ा पार्ट, ठीक है, इसका स्ट्रिंग का, कोई भी स्ट्रिंग हो उसका अगर आप छोटा सा पार्ट अगर कहते हैं, लेट सपोज आपने एक डिक्लेयर किया है वेरिएबल, ठीक है, इंट्रो, इंट्रो में आपने लिखा है माई नेम इज दीपक, और इसमें से आपने कुछ भी उठा लिया हो जो कि मैच कर रहा हो एक सीक्वेंस में, ठीक है, आपने एक इसको यूज कर लिया माई, एक नया वेरिएबल लिया, वेरिएबल नहीं मतलब आप माई यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये, तो ये एक सब स्ट्रिंग मतलब समझ जाइए आपके पास जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसका एक पार्ट आप अलग कर रहे हैं, सिंपल सा, जो भी आपके पास स्ट्रिंग है उसका एक छोटा सा पार्ट। अब जैसे अगर सिंपली में हम समझना चाहें, खैर अभी सब स्ट्रिंग समझ जाइए, भूल जाइए क्या है, लेट सपोज आपके पास नाम है दीपक, इस दीपक को की इंडेक्स कितनी है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 6, ठीक, तो दीपक को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, डी, ठीक है, फिर उसके बाद डी ई, फिर उसके बाद डी ई ई, फिर उसके बाद डी ई ई पी, फिर उसके बाद डी ई ई पी ए, फिर उसके बाद डी ई ई पी ए के, ठीक है, ये मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, जितने भी लाइक एक एक यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, पहले केवल डी लिखा, फिर उसके बाद एक बढ़ाया लिखा, फिर उसके बाद इसको छोड़ दो, डी को लिख लिया, इसको छोड़ दो, फिर उसके बाद स्टार्ट किया आपने ई, फिर उसके बाद ई ई, फिर उसके बाद ई ई पी ए के, लाइक सॉरी मैंने तो पूरा एक के साथ लिखा, फिर उसके बाद ई ई पी ए, फिर उसके बाद ई ई पी ए के, ठीक है, आपने एक ई लिख दिया, फिर उसके बाद ई से स्टार्ट करते हैं, ई ई पी, फिर ई पी ए, ई पी ए के, ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है, डी, डी ई, डी ई ई, समझ रहे हैं, ये हमारा ई कवर हो चुका है, इसके से रिलेटेड ई, फिर अगेन ई आता है, तो ई, उसके बाद का ई पी, उसके बाद ई पी ए, देन ई पी ए के, ये कवर हो चुका, सब स्ट्रिंग में काउंट हो चुका, देन इसके बाद आता है पी, पी पी ए, पी ए के, ओके, पी सब स्ट्रिंग में आ चुका, फिर उसके बाद ए के, देन के, तो ये हमारा होता है सब स्ट्रिंग, ओके, जैसे हमारा जो नाम दीपक था उसके कितने सब स्ट्रिंग बने, तो ये इतने बनेंगे जितने हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके, अब इसको हम बाई लाइक कोड से समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि कैसे हमने देखा कि सब स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग की डिफिनेशन ये है कि हमारे पास कोई भी जो भी स्ट्रिंग रहेगी उसका अगर हमें कुछ पार्ट चाहिए, जैसे कि हमारे पास अगर ये दीपक नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है,
तो इसका अगर मुझे कुछ पार्ट चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ इंडेक्स 0 से 3, 2 तक, 3 से 5 तक क्या होगा, तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अब कोई भी अगर स्ट्रिंग दी हो, ओके, और हम ये चाहते हो कि हाउ मच सब स्ट्रिंग कैन बी मेड यूजिंग दैट स्ट्रिंग, तो उसका एक फॉर्मूला होता है एन, इसका फॉर्मूला है एन इंटू n+1/2। अब जैसे हमारे पास जो एक एग्जांपल था, इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0, यहाँ पे हमने लिखा है 6। ठीक है। तो इसकी सब स्ट्रिंग्स कितनी होगी, 6 × 6 + 1 / 3, 7, 21। तो 21 सब स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके। तो ये होता है फॉर्मूला, बट नॉर्मली ऐसे कोई पूछता नहीं है आपसे। मेन सब स्ट्रिंग का काम क्या है, मेन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कुछ लाइक किसी भी स्ट्रिंग से कैसे कुछ इंडेक्स के बेस पे वैल्यू निकालनी है। अब सब स्ट्रिंग में हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। ओके। 3 पॉइंट्स में हम ये देखते हैं, सबसे पहली चीज तो सब स्ट्रिंग को कैसे लाइक, ये एक मेथड होता है, इनबिल्ट मेथड होता है, जो कि डिफाइन लाइक जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। जैसे क्या हो, स्ट्रिंग यानी कि ये नेम है स्ट्रिंग का। ठीक है। और ये मेथड का नाम है डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। इंडेक्सेस के बारे में मैंने बता रखा है क्या होता है। तो स्टार्ट इंडेक्स में अब जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे आते हैं। ओके। ये हमारा एग्जांपल है, ये आए। अब देखो सबसे पहले हम इसको वो कर लेते हैं, ताकि देखो हमारे पास एक एग्जांपल है हेलो वर्ल्ड का। टेक्स्ट वन, वेरिएबल नेम हेलो वर्ल्ड। सब स्ट्रिंग क्या का सिंटेक्स जो होता है, ये है कि नेम डॉट सब स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो ये आपको एक रिटर्न करता है नया स्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये लिखें, लेट्स सपोज, ये हमेशा एक रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं इसको कोड को आगे लिखता हूँ, ओके, तो मैं कंसोल ये ना करा के कंसोल दूसरा कराता हूँ, कंसोल लेट न्यू टेक्स्ट। ओके। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगा, न्यू टेक्स्ट। ओके। तो हम ये देखते हैं अभी क्या प्रिंट होना चाहिए। ये हमारे पास न्यू टेक्स्ट था, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट था, हेलो वर्ल्ड। हमने अब चूंकि हम सब स्ट्रिंग को पढ़ चुके हैं कैसे इंडेक्सिंग काम करती है, बट फिर भी एक बार और इसको देखते हैं। हमारे पास वर्ड था HELLO कॉमा स्पेस। ठीक है। मैं स्पेस को ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और WORL। तो हमारे पास ओके,
इंडेक्सिंग हमेशा किसी भी चीज़ की जीरो से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ये है इंडेक्सिंग। अब इसकी लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, क्या बताया था? कभी भी दो ऑप्शंस होते हैं ऐसे, या तो इंडेक्सिंग जितनी भी आई +1 कर दीजिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 12। इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या आएगा? सब स्ट्रिंग स्टार्ट स्टार्ट इंडेक्स 0, एंड सॉरी एंड इंडेक्स क्या है? 5। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5। आउटपुट मैंने ऑलरेडी यहाँ क्या लिख रखा है? 5। 5 तक आएगा तो आपका क्या बना? 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब देखो, ये एंड के इंडेक्स को काउंट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम डिफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या कह रहा है? ये एंड के इंडेक्सेस को काउंट नहीं करता है। देखिए, इसके जो पैरामीटर्स स्टार्ट इंडेक्स में होते हैं, एंड में, द इंडेक्स बिफोर विच टू स्टॉप एक्सट्रैक्शन, द कैरेक्टर एट एंड इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो अगर हम इस पे आते हैं, लाइक जो हम कोड कोड था हमारा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पांचवे पे क्या था? ये। ठीक है, अगर हम फिर से एक बार ये करते हैं, इसको काउंट करते हैं। 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 पे आ जाएगा आपका एक कॉमा। तो जो हमारा सब स्ट्रिंग था, एंड के जो इंडेक्स हैं उसको काउंट नहीं करता, उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? केवल हेलो। ठीक है, इसमें सब स्ट्रिंग में आपको तीन ही चीज दिखनी है। सब स्ट्रिंग में आपको सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स दिया है, तो आपको पता है कि स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से। बट एंड वाला इंडेक्स आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम इसको पहले वो प्रिंट कराते हैं, इसको जब प्रिंट कराएंगे तो देख लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पे है, इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं, फिर दोनों एक साथ रन कराएंगे। अब इसमें क्या कर रहा है? सब स्ट्रिंग 7। आपको पहला इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आएंगे डिफिनेशन में, क्या कह रहा है कि सब स्ट्रिंग द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर टू इंक्लूड इन द सब स्ट्रिंग। ओके, और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या क्या लिखा गया है? रिक्वायर्ड। मतलब जब भी आप सब स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे तो आपको स्टार्ट इंडेक्स उसे प्रोवाइड करना ही करना है। बिना स्टार्ट इंडेक्स प्रोवाइड किए हुए आप रन कराएंगे तो चलिए भी देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक लॉग कराता हूँ, जो कि मैंने टेक्स्ट वन डॉट सब स्ट्रिंग दे दिया। ठीक है, और मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, तो ये क्या करेगा मेरे हिसाब से? द जीरो बेस्ड इंडेक्स नंबर इंडिकेटिंग द बिगिनिंग ऑफ सब स्ट्रिंग returns the substring at the specified location within a string object।
अगर लेट सपोज हमने केवल सब स्ट्रिंग का मेथड कॉल करा है, हमने स्टार्टिंग का भी और एंडिंग का कोई इंडेक्स इसको नहीं दिया है, हमें दोनों देना चाहिए होता है। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। ओके, नो, तो इसको जब हम रन कराते हैं, लिखते हैं नोट सब स्ट्रिंग्स। ओके, तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिला। सबसे पहला हमारा कंसोल है ये, जो कि क्या प्रिंट करेगा, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट किसका आउटपुट है, 0 से 5 का। हमारे पास था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, HELLO कॉमा स्पेस WORLD, और उसके बाद 12 नंबर पे क्या है, ये। ठीक है, अगर आप लेंथ देखेंगे, नीचे आइए, आपने देखा लेंथ। ठीक है, लेंथ क्या है, 13। कैसे पता चला, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। ठीक, अब सब स्ट्रिंग में हमने क्या दिया था, 0 0, आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, 0 H से। हमेशा स्टार्टिंग का इंडेक्स लेगा और एंडिंग का इंडेक्स को एक्सक्लूड करेगा। 5वें पे क्या है, कॉमा। क्या आउटपुट में आपको कॉमा दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है, नहीं, इसने कॉमा को इंक्लूड कर दिया, तो केवल ये आपका आउटपुट है। और ये हमेशा एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न किया है, तो ये आउटपुट जो आपको दिख रहा है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। आप इसका लेंथ या जो भी स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी है आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं, लाइक, ये तो हमारा स्टार्टिंग का इंडेक्स हमने दे रखा है, एंडिंग का दे रखा है। दूसरा केस क्या होता है कि अगर हमने उसको कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है। ओके, एक पहला दूसरा है कि केवल हमने एक इंडेक्स दिया है। तो जब केवल एक इंडेक्स देंगे तो क्या होगा, वो देख लेते हैं। जब हमने केवल एक इंडेक्स दिया है, ओके, तो ये इसको कंसीडर करता है स्टार्टिंग इंडेक्स। आपको यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड कैसा है, इसको क्या कंसीडर किया, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स को ये इंक्लूड करता है। तो हम आते हैं 7 इंडेक्स पे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7। हमें क्या मिला, W। 7 इंडेक्स पे इंक्लूड किया। क्या हमारे पास एंडिंग की वो है, लाइक, इंडेक्स है, नहीं है। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ और उसके बाद के जितने भी स्ट्रिंग्स, लाइक, कैरेक्टर्स होंगे, वो सारे ऐड करके हमारा आउटपुट दे देगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, वर्ल्ड। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं इसको 5 से हटा के 3 कर दूं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 3। पहले हम चलते हैं इंडेक्स नंबर
0 1 2 3, 3 पे क्या है? एल। एल के बाद जितने भी वर्ड हैं, एल ओ कॉमा स्पेस WORLD, ये हमारा आउटपुट होगा। ओके, देख लेते हैं क्या आया आउटपुट। LO स्पेस वर्ड। ठीक है, ये होता है सब स्ट्रिंग। तीसरा केस, हमने कुछ नहीं दिया, ना ही स्टार्टिंग का इंडेक्स दिया, ना ही एंडिंग का इंडेक्स दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या एक्सेप्ट करेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंडेक्स। ओके, एंडिंग है? नहीं है, तो ये इसको पूरा एज इट इज आउटपुट दे दिया। और लेंथ आपको पता ही है कि लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है, तो लेंथ आपको पूरा स्ट्रिंग वो उठा के दे देगा, आपकी स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। ठीक है, ये तो हो गया एक केस। अब लेट्स सपोज इसको हम अभी तक हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स दे दिया सही। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए आपने टेक्स्ट टू है, लाइक जीरो, पहले इसका इंडेक्सिंग करते हैं, JAVASCRIPT, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपने ये इंडेक्सिंग कर दी। अब अभी तक क्या कर रहे थे आप? स्टार्टिंग का दे रहे थे, मतलब छोटा पहले दे रहे थे, स्टार्टिंग में छोटा इंडेक्स दे रहे थे और लास्ट में बड़ा इंडेक्स दे रहे थे। ठीक है, अगर आप इसमें आएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप छोटा इंडेक्स दे रहे थे एंड देन बड़ा इंडेक्स दे रहे थे। ओके, पहले 0 5, या फिर आप एंड दे ही नहीं रहे थे, स्टार्टिंग ही दे रहे थे। अब लेट सपोज आपने क्या किया, इसको पहला जो इंडेक्स है वो बड़ा कर दिया। ठीक है, पहला इंडेक्स आपने बड़ा दे दिया और छोटा इंडेक्स बाद में दे दिया। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है, ये आपका जो आउटपुट होगा वो उल्टा करके देता है। जैसे अब यहाँ पे आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, पहले इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे ये काम किया है। नहीं, पहले ड्राई रन कर लेते हैं। अब देखिए, पांचवा इंडेक्स हमारा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट्स सपोज हमने उल्टा स्ट्रिंग लाइक दे दिया, पहले बड़ा कर दे दिया, फिर छोटा नंबर दे दिया। तो ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक इसको स्वैप कर देता है, इसको इंडेक्सिंग को। ये खुद समझेगा कि पहले छोटा देन बाद में बड़ा। ये नहीं कि उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिक इस नंबर को जो आपने स्वैपिंग के लिए दी है, मतलब सब स्ट्रिंग आप फाइंड करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक इसको स्वैप कर दिया। ठीक है, तो आपने दिया था 50, ये क्या कर दिया 05। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? जीरो पे क्या है? JAVA। ठीक है, चौथे पे 4, एक पे S। क्या ये C को इंक्लूड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंडिंग इंडेक्स नंबर को के वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है, एक्सक्लूड करता है। तो आपका आउटपुट होगा जगह। ठीक है, देखते हैं। सेम ऐसे ही तीसरा है कि जिसे हम कुछ एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, जैसे कि
हमारी लेंथ है ही नहीं, वो सब स्ट्रिंग की वो लेंथ ही नहीं है, ठीक है। बट हम उसको दे दिए, या फिर कोई निगेटिव में नंबर दे दिए, जो कि नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसकी, कोई भी स्ट्रिंग नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो या फिर समझ रहे हैं, भाई इसको हम देखते हैं। ये तो हमने देख रखा है इंडेक्स। हम ये समझते हैं कि अगर हमने एक्स्ट्रा वो दे रखा है उसको, जैसे कि दो केस है हमारे पास। पहला, स्टार्टिंग इंडेक्स हमने जीरो से भी छोटी दे रखी है, तो ये क्या कंसिडर करेगा, जीरो से ही, ठीक है। ये मान के चलेगा कि ये जीरो से आप स्टार्ट हो जाएगा, ये -5 भले ही आपको दिख रहा है बट ये जीरो रहेगा। और एंडिंग इंडेक्स आपको पता है। लेकिन कभी कभी मान के चलिए, कभी आपने या फिर ऐसा कोई केस आ गया जिसमें ये एंडिंग इंडेक्स तो आपने सही दे रखी है, बट सॉरी, स्टार्टिंग इंडेक्स आपने सही दे रखी है, बट एंडिंग इंडेक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, ठीक है, बड़ी है। एक इंडेक्स जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग लेंथ से बड़ी है। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये मान के चलेगा कि हमारी जितनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है बस उसी का आउटपुट देंगे, देना है, ठीक है। तो ये आपको आउटपुट दे देगा ऐसे, जैसे डेवलपर, DEVELOPER, डेवलपर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने -5 दे रखी है। -5 को क्या कंसिडर करेगा, नहीं, ये क्या करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो, जीरो पे क्या है हमारा डी, ठीक है। 4 नंबर पे इंडेक्सिंग पे क्या है, एल, तो क्या ये एल को कंसिडर करेगा, नहीं, तो हमारा आंसर वो आएगा, आउटपुट आएगा DEVE, पहले आउटपुट में जो कि आपको दिख रहा है। दूसरा आउटपुट क्या आपको दिखेगा, आपने स्टार्टिंग तो सही करी, लेकिन आपने लेंथ सही दी, सब चीज सही दी, जैसे कि दो, 0 1 2, यहाँ से ये स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट किया, बट लेंथ कितनी है, मैक्सिमम 8 होनी चाहिए थी इंडेक्सिंग के हिसाब, लेकिन आपने 50 दे रखी। 50 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी होगी उससे क्रॉस नहीं कर सकता। तो आपका आउटपुट यहाँ से जितना भी होगा, 20 से स्टार्ट किया, 20 से जितने भी आगे होंगे, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइक आपने जो नंबर दिया है वो बड़ा है उससे, तो सारे प्रिंट करके छोड़ देगा। तो VELOPE, ये आपका उस केस में आउटपुट हो जाएगा, जो कि यहाँ हमने लिखा है, बट ये है, उसको चला के भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। ठीक है, पहले केस में डी 0 से 4, दूसरे वाले में एंड तक आया। तो ये होता है हमारा सब स्ट्रिंग मेथड, जो कि इनबिल्ट होता है, कैसे काम करता है। अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि हम सारे सब स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करें। ये तो मेथड हो गया भाई, आपने प्रिंट कर लिया, आपके पास इनबिल्ट मेथड्स थे, ठीक है, आपने उसका यूज किया, ये प्रिंट हो गया। बट एक्चुअली में आपको अगर एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, लेट्स सपोज यही क्वेश्चन है, और आपको प्रिंट कराना हो ऑल द सब स्ट्रिंग्स, तो ये कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, जावा स्क्रिप्ट, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, जावा स्क्रिप्ट एक एग्जांपल लेते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं, अगर हम, जैसे हमने सब स्ट्रिंग पढ़ा था, तो उसके बेस पे कितने हमारे सब स्ट्रिंग बनेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था n × n+1/2,
एन क्या था? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, 4 4 8, एक और एक 9। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सब जावा स्क्रिप्ट लाइक इस वेरिएबल का, इस वैल्यू का लेंथ होगा 4 4 8 एक 4 4 8 2 10। तो 10 इंटू लाइक 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 5 इंटू 11 55। ये तो बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, तो इतना बड़ा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं होम का। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। लेंथ ऑफ वेरिएबल ने लाइक कितना आया? 4 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 2 5। ठीक है, 5 टू जा 10। तो इस होम के कितने बनेंगे सब स्ट्रिंग? 10। कौन कौन से बनेंगे? हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले स्टार्ट करो पहले एच से, फिर उसके बाद एच अगला लाइक अगला नंबर का 0 1 2 3। ठीक है, फिर ओ एम ई ओ, ये हो गया एक। फिर उसके बाद आते हैं एच का, हमने बना लिया ओ ओ एम ओ एम ई। फिर उसके बाद एम एम ई, उसके बाद ई। तो ये हमारे टोटल सब स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, काउंट करते हैं, 4 3 7, ओके, 7 टू 9 10। हमारे कितने टोटल सब स्ट्रिंग होने चाहिए? 10। ये ठीक है, हमने तो गिनती पढ़ ली। अब क्या गिनती के बेस पे कोड थोड़ी करेंगे हम? कोई अगर एग्जामिनर या कोई इंटरव्यू देने जाएंगे, कहेगा कि प्रिंट द सब स्ट्रिंग्स ऑफ दिस वेरिएबल, तो उसको ये थोड़ी गिनाएंगे सर इतने होंगे, हमें तो कोड लिखना है। तो कोड कैसे चला? एक चीज आप देखे होंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं जब सब स्ट्रिंग लिख रहा था, होम था एच ओ एम ई, तो एक चीज ध्यान दिए होंगे आप, पहले मैं एक जगह फिक्स कर रहा था 0 1 2 3। देखिए, मेरे आउटपुट बनाने के तरीके में ही प्रोग्राम का लॉजिक लिखा है। कैसे लिखा है? मैंने एच फिक्स कर दिया था पहले टाइम में। ठीक है, एच को प्रिंट कराया था। फिर एच के बाद ओ को प्रिंट कराया था। फिर एच के बाद ओ हमारे पास था ही, फिर उसके बाद मैं एम पे गया था। फिर जब तीनों थे तो एच ओ एम ई पे गया था। जब हमारे स्टार्टिंग से एक फिक्स करके मैंने सारे प्रिंट करा लिए थे, फिर मैं किस पे एक इंडेक्स बढ़ के किस पे आया था? 1 पे, लाइक ओ पे। जब ओ पे आया था तो ओ फिक्स था, ओ फिक्स था, उसके बाद ओ एम, ओ एम फिक्स हो गया, फिर उसके बाद ओ एम ई। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये एक जगह फिक्स होने के बाद मैंने सारे लाइक हर एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट करा लिया था। फिर तब जाके मैं वन स्टेप आगे बढ़ा था। वन स्टेप आगे बढ़ा था तो फिर क्या आया था? एम। एम था ही मेरे पास, एम प्लस ई। ओके, जब ये भी हो गया तो लास्ट में बचा था ई। तो एक चीज देखिए देखिए, मैं क्या कर रहा था एक जगह, जैसे इसको जब आप वो करेंगे कोड लॉजिक में लिखेंगे, ठीक है, तो लूप इनसाइड लूप कॉन्सेप्ट होता है। लाइक हम लाइक अगर लूप पढ़े हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक लूप के अंदर एक और लूप चलाना रहता है, ठीक है, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, नेस्टेड लूप्स। तो यहाँ पे नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यूज करके हम प्रिंट करेंगे। अब कैसे प्रिंट किया, लाइक कैसे गया, अब इसको थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे जब लॉजिक लिखेंगे, हमने क्या किया था? फॉर
लेट आई इक्वल टू 0, आई शुड बी कहाँ तक जाएगा, लेंथ, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब देखिए हर टाइम पे हमें प्रिंट कराना है, लिख लिख काउंट भी करना होगा, या जैसे आप चाहते हो। तो हम क्या कर रहे थे, आई को एक जगह फिक्स किए थे, पहले 0 पे फिक्स किए थे, और जे को यहीं से स्टार्ट करा रहे थे, कहाँ से, आई से ही। लेट एक और वेरिएबल लेते हैं, जे इक्वल टू आई, जे शुड बी लेस देन लेंथ, लेंथ किसकी, इस स्ट्रिंग की, लाइक या तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ आप लगा सकते हैं, ठीक है, और जे प्लस प्लस। अब ये क्या करेगा, जे इक्वल टू आई, ठीक है, आई पहली बार में क्या था, 0। जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा हर बार, सब स्ट्रिंग नाम से, या कोई भी वेरिएबल नेम, एम्प्टी रहेगा पहली बार में, एम्प्टी रहा, आएगा। यहाँ जब आया जे इक्वल टू आई, पहली बार में क्या था, 0 0, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रिंट कर रखा है, प्रिंट का लगा रखा है सब स्ट्रिंग, ठीक है। और इससे पहले आपके पास एक चीज देखिएगा, जब 0 एच था, आपने एच प्रिंट कराया, ठीक है, उसके बाद एच ओ कहाँ से आया था, एच आपका का फिक्स था, लेकिन जे वाली वैल्यू जो है हमेशा आपकी एक आगे वाली प्रिंट होती आ रही थी। अब यहाँ पे जब आप सब स्ट्रिंग लाइक, सॉरी, सब स्ट्रिंग यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझते हैं, ताकि आपको कोड अच्छे से समझ में आएगा, और जब कोड आपको समझ में आएगा फिर उसके बाद ट्राई रन कर देंगे, वो और प्लस पॉइंट हो जाएगा। ओके, सब स्ट्रिंग जो रहेगा वो रहेगा टेक्स्ट वन का इंडेक्स का 0, ठीक है। यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर किए रहेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, हर बार ये हमारे लिए एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद हम लॉग सब स्ट्रिंग प्रिंट कराएं, और चलिए प्रिंट कराते हैं, क्या मिला, एच ओ ओ एम ई, सॉरी, यहाँ पे आपको रहेगा आई, जो कि मैंने वहाँ लिखा था। क्या लिखा, एच एच ओ, यहाँ क्या लिख रहा है, और एच एच ओ एम ई, ओ ओ एम ई, एम ई ई। हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे, ऐसे ही सेम, हमने एच को फिक्स किया था, बाकी के सारे रीड करके प्रिंट किए, देन ओ को फिक्स किया, उसके आगे के सारे पढ़ के प्रिंट किए।
ये कैसे काम किया, समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ऐसे सब स्ट्रिंग आपको, सब स्ट्रिंग का कोड ऐसे, एक्चुअली ये इतना सारा जो आप डायरेक्ट सब स्ट्रिंग लिखते हैं वो ऐसे चलता है। ठीक है। वो मेथड आपको, आप डायरेक्ट क्या डालते हैं कि यहाँ पे लेट्स सपोज आप चाहते हैं प्रिंट कराना एम ई। ठीक है। तो जब आप चाहते हैं प्रिंट कराना एम ई, तो आप केवल एम ई चाहते हैं, तो आप क्या इंडेक्स क्या लिखेंगे, टेक्स्ट वन डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स टू, एंडिंग इंडेक्स थ्री। थ्री नहीं, फोर लिखेंगे, क्योंकि थ्री लिखेंगे तो आपका ई काउंट नहीं होगा। टू फोर, या केवल टू लिख के छोड़ देंगे। ठीक है। तो उसके पीछे ये लॉजिक काम करता है आपका, ऐसे पूरी मेथड लाइक चलती है, ऐसे आपको प्रिंट कराना है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा अपडेट करें, एक तो ये हो ही गया, लेकिन हम अभी जो लिखे हैं अगर उस अकॉर्डिंग करें, तो हम आई इक्वल टू लिखेंगे टू। ओके। एंड लेंथ आपका जो था लाइक, अभी इसको टू करके देखते हैं क्या प्रिंट हुआ। ये टू से स्टार्ट हुआ है, और टू से जितने भी इसके लाइक वो हैं सब स्ट्रिंग्स हैं वो प्रिंट हुए हैं, लेकिन आपको चाहिए एम ई केवल। ठीक है। तो वहां पे जब लाइक उसके हिसाब से जो मेथड लिखे गए होंगे, ये तो ये हो गया है, मैंने इसके हिसाब से लिख दिया। लेट्स सपोज कल को मेथड लिखा, ये जो मैंने एम ई की बात की है, उसके लिए हो सकता है मेथड लिखा हो कि जब भी कोई मेथड कॉल होगा और उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स ना हो, ठीक है, लाइक ये हमने ये दे दिया, तो इसको आप अपने हिसाब से जब चीज़ों को समझेंगे ब्रेक करके, हम इसका मेथड मैं इसका लिख सकता हूँ कि केवल जब भी मुझे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट के बेस पे मैं तीन मेथड बना सकता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स मिले, केवल स्टार्टिंग इंडेक्स मिले, या फिर जैसे कि दो कॉन्सेप्ट हमारे थे कि माइनस निगेटिव में मैं नंबर दे दूं जीरो से छोटा तो उसको जीरो कंसीडर करके। ठीक है। या लेंथ से बड़ा मैं नंबर दे दूं तो उसको लेंथ के बराबर ही कंसीडर करके वो हमारा आउटपुट दे देगा। ओके। तो ये ऐसे काम करता है हमारे मेथड्स को, जो इनबिल्ट मेथड्स हैं। देखो, मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम पे मैं जहाँ से पढ़ा था उन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट दिए थे कि जितने हमारे मेथड्स थे इनबिल्ट मेथड, ठीक है, जैसे ऐड हो गया, स्वैप हो गया, सब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, इन सब का हम डायरेक्ट फंक्शंस बनाते थे कि कैसे काम करता है। ठीक है। सारे जितने इनबिल्ट थे हमारे पास, जितने इनबिल्ट थे, इनबिल्ट मेथड्स में अगर आके सर्च करोगे तुम, अभी मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम चलते हैं, देखते हैं इनबिल्ट मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट फॉर स्ट्रिंग। ओके। इनबिल्ट या बिल्ट इन। ठीक है। अब जैसे सर्च हो गया, स्प्लिट हो गया, ये कैसे काम करता है? जैसे अभी हमने पढ़ा सब स्ट्रिंग पढ़ा, रिप्लेस पढ़ा, या जो भी टू लोअर पढ़ा, ये कैसे काम करता है? ये सारे हमने, इसमें से बहुत सारे मेथड्स का हमने लाइक कैसे काम करता है वो हमने वो बनाया था, सीखा था कि एक्चुअली में हम डायरेक्ट मेथड को कॉल कर देते हैं कि टू अपर केस, ठीक है, कॉल कर दिए, हमारी वैल्यू काम कर जाती है। बट ये बिहाइंड द लाइक स्क्रीन जो लॉजिक लिखा गया है वो कैसे काम करता है? जब ये चीजें आप खुद से करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है।